रियल एस्टेट में अप्रैल में जीएसटी कटौती के असर से बाहर आने की उम्मीद है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इससे उम्मीद थी कि एक 50 लाख का घर खरीदने पर घर खरीदारों को 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी, लेकिन अब ये अनुमान गलत साबित होता लग रहा है। दरअसल जीएसटी कटौती के वक्त सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा वापस ले ली थी। अब सरकार को अंदेशा है कि डेवलपर्स इस सुविधा के वापस होने के नाम पर जीएसटी के तौर पर मिलने वाली छूट के बराबर रकम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि दाम हमेशा मार्केट में डिमांड और लागत में बढ़ोतरी की वजह से बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जहां पे सेल बहुत फास्ट हो रही हो और परचेजेज मीन्स सेल फास्ट हो सकती है। ऐसा हो सकता है एक डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट 3 साल का बनना है, कंप्लीशन तो उसको 3 साल में ही लेना है, परचेजेज 3 साल के अंदर ही कंप्लीट होंगी, तो क्रेडिट उन 3 साल के अंदर ही मिलेगा। लेकिन सेल हो सकता है उसकी 4 साल में हो या 5 साल में कंप्लीट हो और उससे पहले कंप्लीशन आता है। तो ये हमेशा वेरी करेगा प्रोजेक्ट साइकिल पे, प्रोजेक्ट की सेल की वेलोसिटी पे या कंस्ट्रक्शन की वेलोसिटी पे। यानी अगर दाम बढ़ाने की मंशा किसी भी तरह पूरी करने की योजना बनाई जा रही है तो फिर सरकार तैयार है कि डेवलपर्स आईटीसी के नाम पर दाम बढ़ा ना दें। आंकड़ों के मुताबिक डेवलपर्स को दाम बढ़ाने की जगह घटाने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक डेवलपर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर ग्राहकों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, जबकि काफी ज्यादा टैक्स क्रेडिट क्लेम करके काफी कम रकम बतौर टैक्स चुकाई जा रही थी। अब 19 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिर कैसे रियल एस्टेट के लिए जीएसटी की हालिया कटौती को लागू किया जाए। इस बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों और रियल एस्टेट सेक्टर को दिलाने के तरीकों को तय किया जाएगा। इस बैठक में यह तय होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी कम करने का फायदा लेने के लिए शर्त क्या होगी। जीएसटी कटौती का फायदा लेने के लिए 80% माल रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने की शर्त को बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि डेवलपर्स शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। इनपुट क्रेडिट खत्म किया तो वी एक्सपेक्ट बेसिकली इनपुट क्रेडिट खत्म करने से जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका जीएसटी वगैरह काफ़ी हाई है। अब अगर वो प्राइसेस एस्केलेट करते हैं तो शायद गवर्नमेंट उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है। तो हमें कुछ इस तरह से एक फार्मूला निकालना पड़ेगा कि या तो हमें रॉ मटेरियल के ऊपर बिल्डर को जीएसटी पे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो रेशनलाइज्ड हो जाए और प्राइसेस हाइक करने की ज़रूरत ना पड़े। इधर जीएसटी कम हुआ और रॉ मटेरियल पे वो उतना ही जीएसटी दे रहा है, प्लस इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली बिल्डर की पॉकेट को हर्ट करता है। और इस वक्त आपको पता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह का फार्मूला बनाए जिससे कि बिल्डर का भी थोड़ा ध्यान रखे और बायर का तो हमने ध्यान रखा ही रखा है। नहीं, बिल्कुल ज़रूर काउंसिल खुद भी समझती है इस बात को और डेवलपर फोरम से ये बात उठ भी रही है बार बार कि जो इनपुट क्रेडिट टैक्स ख़त्म हुआ है उससे कहीं ना कहीं डेवलपर के ऊपर और बर्डन बढ़ गया है। तो वो बर्डन कहीं ना कहीं पास ऑन जो कस्टमर की तरफ करने वाले बनेंगे वो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर विचार करे जीएसटी काउंसिल तो जो डेवलपर के ऊपर जो बोझ डाला है उसको ईज आउट करे, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके ऊपर जीएसटी को कम करे जिससे जो प्राइस हैं घरों के वो ना बढ़ पाए। इसके अलावा पुराने प्रोजेक्ट को तोड़कर अगर नया निर्माण किया जाता है तो उसके लिए भी नियम तय किए जाएंगे। साथ ही ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिसमें बायर्स ने कुछ रकम बतौर किश्त चुका दी है तो उनको लेकर भी नियम तय किए जाएंगे कि उन्हें कैसे नई किश्तों में राहत मिले। नए नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे, लिहाजा उसके पहले नियमों को अंतिम रूप देना जरूरी है।